हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज डिस्कस करेंगे एक स्पेशल एक्ट पे जिसका नाम है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसका ऑब्जेक्टिव एंड एक बार ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं एंड देन फिर टॉपिक बताऊंगा कि बेसिकली किस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का ऑब्जेक्टिव है to prevent the commission of atrocities against the members of scheduled castes and scheduled tribes, to provide for special courts and the exclusive special courts for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of victims of such offences and for matters connected therein or incidental thereto। साधारण भाषा में इसका मतलब है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर्गत आने वाले लोगों के साथ जो भी एट्रोसिटीज या जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं और वो उस तरीके के क्राइम्स और प्रॉब्लम जो फेस करते हैं जो कि इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत आता है, वो सारे प्रॉब्लम्स और वो सारी समस्याएं, वो सारी एट्रोसिटीज के लिए स्पेशल एक्ट गठित किया गया है, जिसमें सजा कोर्ट्स स्पेशल, इस पे एक स्पेशल कोर्ट का एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है जो स्पेशल कोर्ट उस तरीके के प्रॉब्लम्स को डील करेगी। सो यहाँ पे जो एट्रोसिटीज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है या जो दुर्व्यवहार या जो भी तरीके की दुर्भावना या जिस तरीके की समस्या उत्पन्न की जाती है उनके विरुद्ध, उसके वो एट्रोसिटीज वो नहीं है जो हम आप जनरल भाषा में समझते हैं। एट्रोसिटीज बस उतना ही है जो इस पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो इन डेफिनेशन क्लॉज में पहला डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 सब क्लॉज ए जो है उसका एट्रोसिटी वो मेंशन ही कर दिया गया है इसमें, मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो भी पनिशमेंट्स मेंशन किए गए हैं वो सारे ही पनिशमेंट्स और वो सारे क्राइम्स ही एट्रोसिटीज की डेफिनेशन में आते हैं। आज हम जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे डील करेंगे वो है सेक्शन 3R एंड 3S ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अब देख लेते हैं सेक्शन 2R कहता क्या है। सेक्शन 2R says intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of scheduled caste or scheduled tribe in any place within public view। साधारण भाषा में इंटेंशनली इंसल्ट्स, जानबूझकर या प्री प्लान तरीके से किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को इंसल्ट करना या लोगों की इंसल्ट करना और इंटिमिडेट करना विद इंटेंट टू ह्यूमिलिएट मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब विद एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू। उनको ह्यूमिलिएट करना कहां पे? इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, किसी भी ऐसी जहां पे दो से ज्यादा थर्ड पर्सन उस तरीके की ह्यूमिलिएशन को देख सकता हो, वहां पे अगर आप इस तरीके का ह्यूमिलिएशन या इंसल्ट करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर के साथ में, तो आपके अगेंस्ट में सेक्शन 3R के अंतर्गत जो है अपराध पंजीकृत हो जाएगा और आप सेक्शन 3R के अंतर्गत आपको जो है पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। अब जो दूसरा जो पॉइंट है दैट इज सेक्शन 3S which says abuses any member of scheduled caste or scheduled tribe by any caste name in any place within public view। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप किसी को एब्यूज करते हैं, अगर गाली देते हैं और गाली जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए देते हैं, किसको? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर को विद इन पब्लिक व्यू। अब यहाँ पे भी पब्लिक व्यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब अगर आप इंटेंशनली इंसल्ट करते हैं या जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए उनको गाली देते हैं, एब्यूज करते हैं, कब करते हैं और कहाँ करते हैं? विद इन पब्लिक व्यू। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब इंसल्ट की बात आई, मतलब अगर आप इनकी इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएशन करते हैं, तो वहां पे वर्ड इस्तेमाल हुआ इंटेंशनली, मतलब विद अ प्रॉपर इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो पहला वाला जो अपराध है
उसको जब हम बाइफरकेट करते हैं तो इट इज स्ट्रक्चर्ड इन द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड दिस सेक्शन फ्लोज एज फॉलोज: इंटेंशनली इंसल्ट्स और इंटिमिडेट्स। अगर हम बाइफरकेट करते हैं इसी सेक्शन 3R को, तो पहला बाइफरकेशन जो आता है, पहला इंग्रेडिएंट आता है, वो है इंटेंशनली इंसल्ट्स और इंटिमिडेट्स। सो प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले साबित क्या करना पड़ेगा कि इन्होंने मुझे जानबूझकर इंसल्ट किया और इंटिमिडेट किया। दूसरा क्या है? विद द इंटेंट टू ह्यूमिलिएट अ मेंबर। और किस उद्देश्य से मेरी इंसल्ट की? विद द इंटेंट टू ह्यूमिलिएट, मुझे ह्यूमिलिएट करने के इंटेंशन से मेरी इंसल्ट की गई। और थर्ड इंग्रेडिएंट है इसका, इन अ प्लेस विद इन पब्लिक व्यू। ऐसे प्लेस पे मेरी इंसल्ट और मेरी ह्यूमिलेशन की गई जहां, जो कि पब्लिक व्यू जहां से पॉसिबल है, मतलब सड़क चलते भी किया जा सकता है। अब पब्लिक व्यू पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले इसके इंग्रेडिएंट को समझ लेते हैं। ये हो गया सेक्शन 3R। और सेक्शन 3S जो है, सेक्शन 3(1)(s) जो है, वो बात करता है अब्यूजेस बाय टेकिंग अ नेम of the caste of the member of the scheduled caste and scheduled tribes। So इसके जो ingredients हैं वो क्या है? Abuses any member of scheduled caste and scheduled tribe, मतलब किसी scheduled tribe और scheduled caste के member को गाली देना। by caste name, उनके कास्ट का नाम लेते हुए गाली देना, मतलब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप उनको अब्यूज करते हैं या उनको गाली देते हैं, कहां पे? इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, तो आप 3(1)(s) के अपराध के अधीन आ जाएंगे। अब इन दोनों सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो है इन प्लेस विद इन अ पब्लिक व्यू। अब ये एक लैंडमार्क केस जो आया था, जिसमें जो कि स्वरण सिंह का जजमेंट था। स्वरण सिंह के जजमेंट की साइटेशन में आपको एट द लेटर स्टेज प्रोवाइड करा दूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पे मेंशन कर दूंगा डिटेल उसका। तो स्वर्ण केस में क्या मेंशन किया गया था? स्वर्ण केस में मेंशन किया गया था दैट हाउएवर इफ द ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड द बिल्डिंग, एग्जांपल इन अ लॉन आउटसाइड अ हाउस, and the lawn can be seen by someone from the road or lane outside the boundary wall, the lawn would certainly be a place within a public view। क्या कहा गया? कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था पब्लिक प्लेस और पब्लिक व्यू में। ऑब्जेक्टिव जो है लेजिस्लेशन का वो है पब्लिक व्यू, ऐसी कोई जगह जहां से पब्लिक व्यू पॉसिबल हो। सपोज कि अगर आप किसी जनरल कैटेगरी या किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, अगर आप शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए अगर आप उनको गाली देते हैं, अब्यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं? सड़क पे करते हैं या पार्क में करते हैं, तो वो पब्लिक प्लेस था। तो पब्लिक प्लेस पे अगर आप करते हैं तो जो है अपराध की श्रेणी में आ जाता था। लेकिन नहीं, इंटेंशन लेजिस्लेशन का था पब्लिक व्यू, पब्लिक प्लेस नहीं था, पब्लिक व्यू था। तो पब्लिक व्यू तो घर के अंदर ही पॉसिबल। सपोज आप अपने घर के छत पे खड़े होके किसी एक इंसान को बुलाते हैं जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, वहां पे उसको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए उसको गाली देते हैं। और जहां पे आपके ही घर के, जहां पे अपने घर में, अपने लॉन में, अपनी छत पे आप खड़े होके जो गाली देते हैं जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए, वहां से अगर पब्लिक व्यू पॉसिबल है तो आपके अगेंस्ट में सेक्शन 3S इम्प्लीकेट हो जाएगा और आपको फिर अपना जो भी है अपना पक्ष, आपको भी सजा हो सकती है या आप अपना ट्रायल आप जो आपके अगेंस्ट ऑफेंस है वो प्राइम फेसाई मेड आउट हो जाएगा, मतलब प्रथम दृष्टया अपराध की श्रेणी में आप आ जाएंगे। तो ये जजमेंट जो है स्वरण सिंह का, इसमें ये ऑब्जर्वेशन दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जो इंग्रेडिएंट है सेक्शन 3S का, पब्लिक व्यू, 3R का, जितने भी अपराध, जो भी अपराध होते हैं सेक्शन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एक्ट के अंतर्गत, वहां पब्लिक व्यू जहां जहां मेंशन किया गया है, उसका उद्देश्य बस इतना सा है कि ऐसी जगह जहां पे आपने इस तरीके का ह्यूमिलिएशन या इंसल्ट या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप गाली देते हैं, अब्यूज करते हैं, तो अगर वहां से पब्लिक व्यू पॉसिबल है तो आप अपराध के, उस पर्टिकुलर अपराध की श्रेणी में आप आ जाएंगे और फिर आपको जो है आपको जो है अपना जो भी है एलिगेशन आपके अगेंस्ट जो लगेगा उस पर्टिकुलर सेक्शन में, वो आपको फेस करना पड़ेगा, ट्रायल आपको फेस करना पड़ेगा। सो ये पर्टिकुलर सेक्शन 3R और 3S का उद्देश्य है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इंटेंट, अब इंटेंट अगर वर्ड इस्तेमाल हुआ या आपके अगेंस्ट में एलिगेशन ये है कि ये मुझे ह्यूमिलिएट करते हैं
या ये मुझे इंसल्ट करते हैं, तो वहां पे सेक्शन 3R लगेगा और फिर प्रोसिक्यूशन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये इंटेंशनल ह्यूमिलिएशन है, ये इंटेंशनल ह्यूमिलिएशन है। और अगर जब तक इंटेंशनल ह्यूमिलिएशन प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर देता तब तक आपके अगेंस्ट में आपको सजा नहीं हो पाएगी, लेकिन प्राइमा फेसाई आपके अगेंस्ट में अपराध जो है पंजीकृत हो जाएगा। सो ये है सेक्शन 3R और 3S ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट। अब सबसे ज्यादा जो समझने वाली बात है वो ये है कि नॉर्मली आप किसी को अगर किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर को व्हाट्सएप पे अगर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए अगर अब्यूज करते हैं तो क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आप आ जाएंगे? तो नहीं, आप तब अपराध की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पर्सनल कैपेसिटी पे, पर्सनल प्लेटफॉर्म पे जहां पे केवल दो लोग, आप और सामने वाला इंसान, अगर आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का है, चाहे आप वहां पे उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और चाहे आप उसको जो है जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए अगर आप उसको गाली दे रहे हैं, तो वो शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट एक्ट के अधीन जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर वो उसको अल्टरनेटिव रेमेडी जो भी अवेलेबल है इसके अलावा वहां पे उसको जाके केस फाइल करना पड़ेगा। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का उद्देश्य है पब्लिक प्लेस पे जो ह्यूमिलिएशन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स के अगेंस्ट में, या उनको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए जो पब्लिक व्यू में जो जिस तरीके का जो उनको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए जो भी गाली या एब्यूज जो भी उनको फेस करना पड़ता है, उसको वहां प्रोटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया है। तो ये उसका उद्देश्य है। सो अगर कोई भी एलिगेशन आपके अगेंस्ट है जहां पे केवल एलिगेशन में ये मेंशन किया गया है कि ये फलाना आदमी जो कि इस पर्टिकुलर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और हमें जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमें अब्यूज कर रहा है, और यहीं पे केवल फुल स्टॉप लग जाता है, ये नहीं मेंशन किया जाता है कि पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक व्यू वहां से पॉसिबल है, किस जहां पे अब्यूज कर रहा है, तो प्राइमा फेसाई आपके अगेंस्ट ऑफेंस मेड नहीं होगा। या आपके अगेंस्ट एलिगेशन है कि ये मेरे ऑफिस का बॉस है या कोई भी इंसान है, ये मुझे ह्यूमिलिएट करता है या मुझे इंसल्ट करता है मेरी, लेकिन ये मेंशन नहीं किया था कहां इंसल्ट करता है, तो भी प्राइमा फेसाई सेक्शन 3R ऑफ द SC/ST एक्ट 1989 आपके अगेंस्ट में इम्प्लीकेट नहीं होगा। और अगर इस तरीके का एलिगेशन FIR में है तो इमीडिएट आपको FIR क्वेश्चन फाइल करनी चाहिए, जिससे आपको प्रोटेक्शन कोर्ट से मिल सके और बाद में चल के प्राइमा फेसाई ये केस जो है क्वैश हो जाएगा कोर्ट से। सो जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, द मेंबर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। तो चार्जशीट लगाने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा और इस चीज पे भी जो है मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा दैट वेदर द पर्सन बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और नॉट। मतलब अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो उसके पास में कास्ट सर्टिफिकेट या एनीथिंग from which the investigating officer came to the conclusion that this particular member belongs to the scheduled caste scheduled tribe, it is to be filed within the charge sheet and enclosed within the charge sheet before filing the charge sheet. So अगर वो नहीं फाइल किया गया है तो भी प्राइमा फेसाई जो चार्ज शीट होगी वो क्वैश हो सकती है इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे कि द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ SC/ST एक्ट जो है वो बन नहीं रहा है। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बताने का प्रयास किया कि SC/ST एक्ट का उद्देश्य क्या है और सेक्शन 3(1)R और 3(1)S में जो पब्लिक व्यू वर्ड इस्तेमाल किया गया उसका जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा जो उसका ऑब्जर्वेशन आया है, उसका मैंडेट है, वो मैंडेट क्या है, और पब्लिक व्यू को पब्लिक प्लेस के साथ पढ़कर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पब्लिक व्यू का इतना ही केवल मतलब है जहां से पब्लिक व्यू पॉसिबल हो, जहां से दो लोग जिनके बीच में वाद विवाद हो रहा है उसको अगर तीसरा इंसान अगर सुन सकता है तो SC/ST एक्ट का प्रोविजन जो है वो मेड आउट हो जाएगा। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने मेंशन किया वो ये है कि जहां पे इंटेंशनली एड्स और ह्यूमिलिएशन का वर्ड, इंटेंशनली ह्यूमिलिएट और इंसल्ट का एलिगेशन लग रहा है, वहां पे ये मेंशन करना भी जरूरी है कि वो इंटेंशनली इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन किस जगह पे किया जा रहा है। सो ये था आज का टॉपिक का कंक्लूजन। सो आपसे आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर किया होगा। सो आपसे अलविदा चाहता हूं, फिर आपके समक्ष पेश होऊंगा
कुछ नए टॉपिक्स और कुछ नए एक्ट्स एंड प्रोविजन और जजमेंट्स को लेकर with the proper analysis and with the proper research. Thank you and have a wonderful day.